श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव भक्तों। आइए आज हम फिर से आपको चतुर्थ अध्याय का वर्णन करते हैं। बाबा भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। उनका जितना हम शिव महापुराण का श्रवण करते हैं, जितना हम सुनते हैं बाबा भोलेनाथ, उतनी ही ज्यादा उनकी भक्ति हमारे हृदय में समाती है। और जब हम हृदय से किसी को पुकारते हैं और अपनी दिल की बात बाबा भोलेनाथ को अगर हम सुनाते हैं, तो बाबा भोलेनाथ हमारी मनोकामनाओं को, समस्त मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करते हैं। बाबा भोलेनाथ दया के सागर, करुणा निधान, अंतर्यामी, परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर भोलेनाथ सबकी मनोकामनाओं को और जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं मेरे भोलेनाथ। इसलिए अगर हमें, जब तक हम उनकी कथा को श्रवण नहीं करेंगे, जब तक हम मनन चिंतन नहीं करेंगे, तो हमारे मन में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें उनकी कथा सुन सुन के ही हमारे मन में भक्ति बढ़ेगी। और बाबा भोलेनाथ की जब हमारे हृदय में भक्ति बढ़ेगी और हृदय में भक्ति का संचार होगा, तो बाबा भोलेनाथ जरूर हमारी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करेंगे। आइए आज हम बाबा भोलेनाथ के शिव महापुराण के चतुर्थ अध्याय को सुनते हैं। चतुर्थ अध्याय वराह कल्प के प्रथम से नवम द्वापर तक हुए व्यासों और शिव अवतारों का वर्णन। भगवान नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब शंकर जी के जिस सुखदायक चरित्र को हर्षित होकर रुद्र ने ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा था, उस चरित्र को सुने। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, वराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपुत्र हैं, वे वशवत मनु के पुत्र होंगे। हे विधे, हे ब्राह्मण, उस समय लोगों के कल्याण के निमित्त तथा ब्राह्मणों के हित के लिए मैं प्रत्येक द्वापर युग के अंत में अवतार ग्रहण करूंगा। इस प्रकार क्रमशः युगों के प्रवृत्त होने पर प्रथम युग में, चतुर्युगी के प्रथम द्वापर में जब स्वयं प्रभु नामक व्यास होंगे, तब मैं ब्राह्मणों के हित के लिए उस कली के अंत में पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतार लूंगा। हे विधे, उस समय पर्वतों में श्रेष्ठ रमणीय हिमालय के छागल नामक शिखर पर शिखा से युक्त श्वेत शिख, श्वेताश्व, श्वेत लोहित नामक मेरे 4 प्रिय शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को जाएंगे। तब वहां मुझ अविनाशी को तत्व पूर्वक जानकर वे मेरे भक्त होंगे और जन्म मृत्यु जरा से रहित होकर और परम ब्रह्म में समाधि लगाने वाले होंगे। हे पितामह, हे वत्स, ध्यान के बिना मनुष्य मुझे दान धर्म आदि कर्म के हेतुभूत साधनों से देखने में असमर्थ है। दूसरे युग में जब हम सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे, तब मैं कलयुग के सुतार नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस युग में दुंदुभी, शतरूपा, ऋषि तथा केतुमान नामक वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोक को प्राप्त करेंगे और मुझ अवयव को यथार्थ रूप से जानकर मुक्त हो जाएंगे। जो बाबा भोलेनाथ की भक्ति को ग्रहण करता है, उनको जान लेता है, उनको समझ लेता है, अंत में वो बाबा भोलेनाथ में समाहित हो जाता है। तीसरे द्वापर युग के अंत में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं दामन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी विशोक, विशेष, विषपाप और पापनाशन नामक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे। हे चतुरानन, उस कलयुग में मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा तथा निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करूंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास रूप में प्रसिद्ध होंगे, तब मैं सुहोत्र नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी महात्मा योग साधक मेरे 4 पुत्र होंगे। हे ब्राह्मण, मैं उनके नाम बता रहा हूँ, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुर्तिकम। हे विधे, उस समय मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा। 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास कहे गए हैं। उस समय में महातपस्वी कंक नामक योगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक और महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम मुझसे सुनिए।
सनक, सनातन, सनंदन और सर्वव्यापी निर्मल अहंकार रहित सनत कुमार। हे ब्राह्मण, उस समय भी कंक नामक मैं सविता व्यास की सहायता करूंगा और निवृत्ति मार्ग का संवर्धन करूंगा। इसके बाद छठवें द्वापर आने पर लोक की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने वाले मृत्यु नामक व्यास होंगे। उस समय भी मैं लोकाक्षी नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग का वर्धन करूंगा। उस समय भी सुदामा, विरजा, संजय और विजय नामक मेरे 4 दृढ़वती शिष्य होंगे। हे विदे, 7वें द्वापर के आने पर जब शतक्रतु व्यास होंगे, उस समय भी मैं विभु जैगीषव्य नाम से अवतरित होगा और महायोग विचक्षण होकर काशी की गुफा में दिव्य स्थान में कुशा के आसन पर बैठकर योग मार्ग को दृढ़ करूंगा तथा शतक्रतु व्यास की सहायता करूंगा। हे विदेव, संसार के भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी शाश्वत योगी, मेघवाय और सुवाहन नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। 8वें द्वापर के आने पर वेदों का विभाग करने वाले मनुष्य श्रेष्ठ वशिष्ठ वेद व्यास होंगे। हे योग जानने वालों में श्रेष्ठ, उस समय मैं दधि वाहन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचसिक और साल्वल नामक मेरे 4 शिष्य होंगे जो मेरे ही समान योगी होंगे। हे विदे, 9वें द्वापर के आने पर उसमें सारस्वत नामक मुनि श्रेष्ठ व्यास होंगे। उस समय वे व्यास जी निवृत्ति मार्ग को बढ़ाने का विचार करेंगे। तब मैं ऋषभ नाम से विख्यात होकर अवतार लूंगा। उस समय पाराशर, गर्ग, भार्गव, गिरिश नामक मेरे परम योगी शिष्य होंगे। हे प्रजापते, मैं उनके साथ योग मार्ग को दृढ़ करूंगा। हे सन्मुखे, मैं वेद व्यास की सहायता अवश्य करूंगा। उस समय हे विधे दयालु, मैं अपने उस रूप से बहुत से दुखित भक्तों का और स्वयं आपका भी उद्धार करूंगा। बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों का सदा उद्धार करते हैं, सदा उन पर कृपा करते हैं। हे विधे, मेरा यह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास के नाम को संतुष्ट करने वाला और अनेक प्रकार की लीला करने वाला होगा। उस अवतार ने भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष के दोष से मर गया था और जिसके पिता ने त्याग दिया था, पुनः जीवित कर दिया था। उस राजकुमार के 16 वर्ष होने पर मेरे अंश से उत्पन्न ऋषभ पुनः सहसा उनके घर गए। हे प्रजापते, उस राजकुमार ने कृपा निधि तथा अति सुंदर उन ऋषभ जी का आदर पूर्वक पूजन किया और ऋषभ जी ने उसे उस समय राजयोग से युक्त धर्मोपदेश दिया। तदंतर उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर दिव्य कवच, शंख, प्रकाशमान खड्ग प्रदान किया जो शत्रुओं के विनाश में समर्थ था। तदंतर दीनवत्सल उन महात्मा ऋषभ जी ने उसके अंगों में भस्म लगाकर कृपा पूर्वक 12,000 हाथियों का बल उसे प्रदान किया। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वस्त करके तथा उन दोनों से पूजित होकर स्वेच्छागामी प्रभु ऋषभ चले गए। हे विधे, राजर्षि भद्रायु भी अपने शत्रुओं को जीतकर कीर्ति मालिनी से विवाह कर धर्म अनुसार राज्य करने लगे। मैंने इस प्रकार के प्रभाव वाले सज्जनों को गति प्रदान करने वाले और दीन दुखियों को बंधु रूप मुझ शंकर के 9वें ऋषभ अवतार का वर्णन आपसे किया। ऋषभ का चरित्र पर महान। मैंने इस प्रकार के प्रभाव वाले सज्जनों को गति प्रदान करने वाले और दीन दुखियों के बंधु रूप मुझ शंकर के 9वें ऋषभ अवतार का वर्णन आपसे किया। ऋषभ का चरित्र परम पवित्र, महान, स्वर्ग देने वाला, यश तथा कीर्ति देने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। इसे यत्न पूर्वक सुनना चाहिए।
इस शिव महापुराण को सुनने से आयु, बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ बढ़ती है। बाबा भोलेनाथ उससे संसार के समस्त सुख प्रदान करते हैं। बाबा भोलेनाथ सब सुखों के दाता हैं, इसलिए हमें ध्यान पूर्वक इस सुख को, सर्व सुख चाहने वालों को शिव महापुराण को अवश्य सुनना चाहिए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में ऋषभ चरित्र वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हमने चतुर्थ अध्याय को सुना है। कल हम शिव महापुराण के 5वें अध्याय को जरूर सुनेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।